हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं जनरल साइंस। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। आप हमेशा याद रखिए, कामयाबी का जुनून होना चाहिए तो फिर मुश्किल की औकात क्या है हमारी लाइफ में, याद करके रखिएगा। आज मैं आपको केमिस्ट्री बताने वाला हूं और केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा चैप्टर चूज किया हूं, कंपाउंड। याद करके रखिएगा, कंपाउंड। ठीक है, याद करके रखिएगा, कंपाउंड ऑफ कॉमन यूज। याद करके रखिएगा, कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूज पढ़ाने वाला हूं। इनसे हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं और आप इजी वे में याद रखेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आयोग आपसे एग्जाम लेने वाली है और इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, आप सेकंडों में इनका आंसर दे के आएंगे, मुझे उम्मीद है। और बिहार पुलिस वाले भी तैयार हो जाए, इनमें भी ये प्रश्न आने ही वाला है। और एसएससी सीजीएल वाले के एग्जाम में भी एक दो प्रश्न पूछी जाते हैं केमिकल फार्मूला से, और मैं आपको वो इजी वे में समझाने वाला हूं। और बीपीएससी यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और अक्सर बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और कौन से वर्ड पूछते हैं और ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले याद करके रखिएगा, मैं आपको सबसे पहले कॉमन साल्ट के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में? कॉमन साल्ट के बारे में। लिखते चले जाइएगा, कॉपी कलम लेके अगर आप लिखिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं ऐसे याद करा दूंगा। कॉमन साल्ट, जिसे हिंदी में साधारण नमक कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? साधारण नमक। अगर इनका फॉर्मूला पूछे तो बोलेगा NaCl। क्या बोला? NaCl। याद करके रखेगा, समुद्र के जल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन से मात्रा में पाया जाता है? समुद्र के जल में पर्याप्त मात्रा में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। क्या? कॉमन साल्ट NaCl। और नमक के रवे के रूप में भी पाया जाता है। दो प्रश्न आपको आसानी से बन गए कि समुद्र के जल में पर्याप्त रूप से मुख्य रूप से पाया जाता है, दूसरा नमक में, याद करके रखेगा, नमक के रवे के रूप में पाया जाता है। तो हमें पहला याद करके रखना है कि कॉमन साल्ट, फॉर्मूला याद रखना NaCl, जिसे साधारण नमक कहा जाता है। अब याद करके रखिएगा, इसका यूज किसमें होता है। दो तीन प्रश्न आपको आसानी से बन ही जाएंगे। जब यूज की बात करें तो याद करिएगा, यूनिवर्सली। क्या याद करना है? यूनिवर्सली। और प्रिजर्वेटिव। क्या याद करके रखिएगा? प्रिजर्वेटिव। यूनिवर्सली प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एंड ठीक है, यूनिवर्सली प्रिजर्वेटिव एंड इनग्रेडिएंट फूड। यानी आप अपने भोजन को सुरक्षा के लिए, भोजन की सुरक्षा के लिए या भोजन की आवश्यकता के लिए हम इनका यूज करते हैं। इनग्रेडिएंट फूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनग्रेडिएंट फूड। पहला यूज याद रखिएगा आप कि हमेशा आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जब आपके ऑप्शन मिलेंगे तो यही वर्ड पूछा जाएगा, प्रिजर्वेटिव। क्या पूछा जाएगा? प्रिजर्वेटिव। याद करके रखिएगा, प्रिजर्वेटिव आपसे पूछा जाएगा। और इंग्रेडिएंट फूड, ये वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। आप हमेशा इंग्लिश वाले ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा यूज याद करके रखिएगा कि मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को। किसको मेंटेन करता है? दूसरा याद करके रखिएगा, मेंटेन। मेंटेन किसको करता है? ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को। किसको मेंटेन करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को। मुझे उम्मीद है याद हो गया। पहला यूज याद रखिएगा, इंग्रेडिएंट फूड को, यानी भोजन की सुरक्षा के लिए, भोजन के बचाव के लिए। ठीक है, उनके बाद, और आपको तो पता है कि बिना नमक के भोजन का स्वाद ही नहीं बनता, यानी स्वादिष्ट। यानी भोजन के लिए सबसे जरूरी है क्या? कॉमन साल्ट का यूज। दूसरा याद रखिएगा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको याद करके रखना है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। क्या याद करके रखिएगा? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप के लिए। किसके लिए? साबुन के लिए। ठीक है, किसके लिए? याद करके रखिएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप के लिए याद करके रखिएगा। ठीक है, और लास्ट में याद रखिएगा कि जब इसे आइस के साथ मिला दिया जाता है, वेन माने क्या होता है? जब। वेन मिक्स्ड माने मिला दिया जाता है, किसके साथ? आइस के साथ। जब आइस के साथ मिला दिया जाता है तो ये उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करना की अंग्रेजी याद रखिएगा, प्रोड्यूसेज होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसेज, यानी वेरी लो टेम्परेचर देता है। क्या देता है? जब इसे हम आइस के साथ मिला देते हैं तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरी लो टेम्परेचर देता है। क्या देता है? याद करके रखिएगा, वेरी लो टेम्परेचर देता है। और इनका यूज हम क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेंट के लिए किया जा सकता है। कैन बी यूज, याद करके रखिएगा, कैन बी यूज, यूज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है रेफ्रिजरेंट के लिए। क्या चीज के लिए? रेफ्रिजरेंट के लिए। किस चीज के लिए? जेरेंट के लिए।
याद करके रखिएगा, आप आसानी से सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बस सिंपल याद करके एक बार रिकॉल कर देते हैं। कॉमन साल्ट आपसे पूछे तो फार्मूला याद रखिएगा NaCl। यूज्ड इसका किस चीज में, तो मैंने पहले बता दिया कि समुद्र के जल में मुख्य रूप से, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, नमक के रवे के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? नमक के रवे के रूप में। ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन में प्रिजर्वेटिव दिया रहेगा, यूनिवर्सली प्रिजर्वेटिव, और इंग्रेडिएंट फूड आपको याद रखना मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को। किसको? उसके बाद याद रखना मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप में। तीसरा याद रखिएगा, जब इसे आइस के साथ मिला दिया जाता है तो ये वेरी लो टेम्परेचर उत्पन्न करता है। और किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेंट में इसका उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है याद हो गया। आप इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, जीवन में आपके प्रश्न कभी छूट नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। एक बात हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, बिल्कुल हिम्मत तो कीजिए, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करके देख। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपके माइंड में इस तरह के थॉट रहेंगे तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में? सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके बारे में? हाइड्रोक्साइड के बारे में याद करके रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या फॉर्मूला होता है? जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लगा रहा है, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से याद करिएगा। देखिए इनके कुछ और भी नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? बिल्कुल इजी वे में आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इनके दो नाम याद रखेगा, एकदम सिंपल। इसे साधारण कॉमन नाम में क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, तो आप बता दीजिएगा NaOH। क्या बता दीजिएगा? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछे तो आप आसानी से बोल दीजिएगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पूछेगा, कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम क्या है, तो जब केमिकल नाम पूछेगा तो बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर जनरल नाम पूछेगा, साधारण नाम पूछेगा, तो बोल दीजिएगा कास्टिक सोडा। यानी आपसे कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप इजी वे ऑप्शन आपको मिलेगा कास्टिक सोडा। सिंपल, समझ में आ गया। इनका यूज कैसे कीजिएगा, बस यूज को आप लोग याद रख लीजिए। प्रश्न में यही आते हैं यूज। जब आपसे पूछे तो दो बातों का हमेशा याद रखिएगा। इसमें दो ही यूज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के लिए इसका यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के लिए। किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। आपके ऑप्शन में यही मिलेंगे कि कास्टिक सोडा का यूज किसमें किया जाता है, तो आप याद करके रखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में। किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में, याद करके रखिएगा। दूसरा यूज याद करके रखिएगा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। किसमें? आर्टिफिशियल फाइबर। याद हो गया? आर्टिफिशियल फाइबर। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। देखिए आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में देखिए दो यूज है। बस हमें पढ़ना क्या है और हमसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा कैसे जाता है प्रश्न, आप आसानी से बनाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपके ऑप्शन क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। फिर से देख लेते हैं। जब आपसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला याद रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला NaOH, ठीक है। जनरल नाम इसका क्या है? तो कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज आल्सो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। याद हो गया। दूसरा याद रखिएगा, इसका यूज पूछा जाएगा तो बोलिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं और भी प्रश्न क्या बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने पहले पढ़ा कॉमन साल्ट के बारे में। अगर आपसे कॉमन साल्ट से प्रश्न पूछे तो हमेशा याद रखिएगा इसे साधारण नमक कहा जाता है और इनका फार्मूला पूछे तो NaCl बोल दीजिएगा, ठीक है। और केमिकल नेम अगर पूछे, देखिए रासायनिक नाम एक अलग चीज है, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। क्या? देखिए बेकिंग सोडा याद करके रखिएगा। इसका जब फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेगा? NaHCO3।
याद हो गया। बेकिंग सोडा NaSCO3। देखिए दूसरा नाम इनके याद रखेगा कि इनके और भी नाम है। क्या नाम है तो याद करते रहेगा। Na को क्या कहा जाता है, ऐसे याद रखेगा। देखिए सोडियम, आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते। सोडियम, H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलेगा, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए, कार्बोनेट। याद करके रखिएगा। एक और नाम है इनके, याद करके रखिएगा। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद हो गया। देखिए बिहार पुलिस में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और बीपीएससी टीचर्स में भी इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। आप इजी वे में समझ जाएंगे। आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा, बोलिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। NaHCO3 याद हो गया। चलिए इनका यूज अगर आपसे पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला यूज इनका याद रखेगा कि मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या बोलेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा बनाने, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। याद हो गया। दूसरा याद रखिएगा, एकदम सिंपल याद रखिएगा, मेडिसिन के रूप में भी, यानी मेडिसिन बनाने में भी। किसमें, मेडिसिन में। याद हो गया, मेडिसिन एज बाइकार। क्या बोलेंगे, मेडिसिन एज बाइकार। आप ऐसे याद रखेंगे कि मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा याद रखेगा, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। किसमें, फायर। क्या बोलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इनका मतलब है कि इसका यूज जो है ना आग बुझाने में किया जाता है और आपके ऑप्शन में यही मिलेंगे। आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न जनरल साइंस के सॉल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अगर इस तरह के वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल के माध्यम से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी से बेल आइकन प्रेस को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।